हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। नॉलेज एक्सपर्ट XYZ आप लोगों के लिए एल्काइन के बारे में आज बताने जा रहा है। इसके पहले भी मैंने 2 वीडियो बना करके डाला हुआ है, उसको देख लीजिएगा। एल्केन और एल्कीन के बारे में हमने बताया हुआ है। इस वीडियो में हम लोग एल्काइन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर ये देखा जाए कि एल्काइन भी जो है आपका अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। एल्काइन जो है आपका अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में और इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या है, CnH2n-2 है। ध्यान रखना, इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 है। अब यहाँ पर हम लोग ये बेसिक सा जो लेक्चर है इसको हम समझेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि इसका जो जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 है और ये किस टाइप का हाइड्रोकार्बन है, तो ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ये किस टाइप का हाइड्रोकार्बन है, तो ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो अब यहाँ पर इसका हम बॉन्ड स्ट्रक्चर देखेंगे कि कैसे इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर बनता है। तो यहाँ पर सबसे पहला इसका मेंबर है, फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्काइन ग्रुप का है इथाइन होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ से इथाइन से स्टार्ट करता हूँ बनाना। इथाइन ETHYNE डाल देना है। ध्यान दीजिएगा, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होता है। एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होता है। तो इथाइन इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n-2 होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, ईथ का मतलब 2 कार्बन हो गया C2 और H की जगह क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 -2 H2, C2H2 हो गया। ये इथाइन का जो है फॉर्मूला हो गया। अब इसका हम बॉन्ड कैसे बनाएंगे, इथाइन कैसे इसका बॉन्ड बनेगा, आइए देखते हैं, समझते हैं यहाँ पर। तो इथाइन जो है 1 कार्बन और यहाँ पर 2 कार्बन, तो 2 कार्बन के बीच बॉन्ड बन गया, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2 कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होता है और यहाँ प्रत्येक कार्बन के बीच 4 बॉन्ड बनाना है। तो 1 कार्बन के बीच 1 बॉन्ड इधर गया और 1 बॉन्ड इधर गया। तो यहाँ 1 हाइड्रोजन यहाँ पर आया और यहाँ पर 1 हाइड्रोजन यहाँ पर आया बात समझ में। चलिए नेक्स्ट चीज हम लोग देखते हैं। तो ये आपका इथाइन का आपका बॉन्ड स्ट्रक्चर है। इसके बाद प्रोपाइन का हम लोग देखते हैं। प्रोपाइन में क्या होगा कि प्रोप का मतलब 3 कार्बन होता है, 3 कार्बन और यहाँ पर 3 और 3 दूनी 6 में से 2 गया, कितना बचा बाबू, 4। तो H4 हो गया, ठीक है, C3H4। प्रोप का मतलब क्या होता है, 3 कार्बन और H हो जाएगा, 3 दूनी 6 में से 2 गया 4। तो यहाँ पर इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर हम कैसे बनाते हैं, आइए इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर हम देखते हैं कि कैसे बनाएंगे। ठीक है, इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर देखा जाए कि कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर 3 कार्बन है, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। तो ध्यान दीजिएगा, ट्रिपल बॉन्ड बनाना है तो किसी एक ही जगह बनाइए, ये नहीं कि यहाँ भी ट्रिपल बॉन्ड यहाँ भी ट्रिपल बॉन्ड, दोनों जगह नहीं बनाना है। या तो आप यहाँ बनाइए या तो यहाँ बनाइए, ये दोनों जगह ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनाना है, एक ही जगह ट्रिपल बॉन्ड बनाना है। इसके बाद आपको बस ट्रिक ऐसे है कि यहाँ पर ऑक्टेट पूरा कर देना है। तो प्रत्येक कार्बन में 4 बॉन्ड बनते हैं, 1 कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पर 3 बॉन्ड ऑलरेडी बन चुका है, तो 1 बॉन्ड का कमी है तो हमने 1 बॉन्ड यहाँ डाल दिया। यहाँ 3 और 1 4, ये वाला बीच वाला जो कार्बन है 3 और 1 4 बना दिया। अब इसको बॉन्ड की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसका ऑक्टेट ऑलरेडी पूरा है। यहाँ पर 1 बॉन्ड है तो यहाँ पर इस बेचारे को और यहाँ पर 3 बॉन्ड बना दिया जाए। अब इसका भी 4 बॉन्ड बन गया और ये भी, इसका भी बीच वाला का भी 4 बॉन्ड पूरा हो गया और यहाँ पर भी 4 बॉन्ड पूरा हो गया। और हाइड्रोजन प्रत्येक बॉन्ड पर एक एक आप हाइड्रोजन यहाँ पर डाल दीजिए। तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं, प्रोपाइन हो गया। इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं ब्यूटाइन। ब्यूट का मतलब 4 कार्बन होता है। अब इसको जनरल फॉर्मूला में डाल दो। N क्या चीज को डिनोट करता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। N ये 4 क्या है, ब्यूट का मतलब यहाँ लिखे हुए हैं बाबू, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन होता है, प्रोप का मतलब 3 कार्बन होता है, ईथ का मतलब 2 कार्बन, मीथ का मतलब 1 कार्बन, ये याद कर लीजिएगा। पेंट का मतलब 5 कार्बन एटम, हेक्स का मतलब 6 कार्बन एटम, हेप्ट का मतलब 7 कार्बन एटम, ऑक्ट का मतलब 8 कार्बन एटम, नॉन का मतलब 9 कार्बन एटम, डेट का मतलब 10 कार्बन एटम। ये चीज आपको याद होना चाहिए। ब्यूट का मतलब क्या हो जाएगा, 4 कार्बन, ब्यूट मतलब 4 कार्बन होता है। तो इसको जनरल फॉर्मूला में डाला जाए, आइए इसको समझते हैं। जैसे कि समझा दे रहे एक बार कि CnH2n-2 हो गया।
तो n के जगह क्या डालेंगे, 4 डालेंगे, क्योंकि क्यों 4 डाले, क्योंकि ब्यूट मतलब क्या होता है, 4 कार्बन होता है। अब H 2 इंटू एन के जगह 4 माइनस 2, क्या कीजिएगा, C4H क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 4 जा 8, 8 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 6। तो इसलिए ब्यूटेन का क्या फॉर्मूला आपका यहाँ बना, C4H6 बना। तो यहाँ पर आप क्या लिख दीजिएगा, C4H6। अब यहाँ पर कैसे बॉन्ड स्ट्रक्चर बनेगा, 4 कार्बन, 1 2 3 4, 1 2 3। हाँ, किसी एक ही कार्बन के बीच आपको ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करना है। अभी नहीं कि तीनों कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड बना दीजिए, ऐसा नहीं करना है, किसी एक ही कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड आपको बनाना है। तो ये तो हो गया। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन, 3 और 1 4 बॉन्ड बन गया। यहाँ ऑलरेडी 4 बॉन्ड है, अब यहाँ बॉन्ड की जरूरत नहीं है, यहाँ 2 बॉन्ड है और 2 बॉन्ड की आवश्यकता है। एक बॉन्ड यहाँ बना दीजिए और एक बॉन्ड यहाँ बना दीजिए। यहाँ पर एक बॉन्ड ऑलरेडी है, तो यहाँ 3 बॉन्ड की कमी है, तो यहाँ 3 बॉन्ड डाल दीजिए। ये आपका हो गया ब्यूटाइन का स्ट्रक्चर। ठीक इसी तरह से पेंटाइन का स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं। तो पेंटाइन का स्ट्रक्चर क्या है, C5H क्या हो जाएगा, 5 इंटू 2 10, 10 माइनस 2 8, C5H8 हो जाएगा, C5H8 हो जाएगा। तो यहां पर 5 कार्बन हम बना देते हैं और किसी एक कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बना देते हैं, और यहां पर 4 फिर और प्रत्येक कार्बन को 4 बॉन्ड बना देते हैं। यहाँ एक बॉन्ड की कमी थी तो यहाँ एक बॉन्ड डाल दिए, यहाँ 4 बॉन्ड ऑलरेडी है, यहाँ 2 बॉन्ड है तो 2 बॉन्ड की कमी है, यहाँ डाल दिए, यहाँ 2 बॉन्ड है, यहाँ भी 2 बॉन्ड की कमी है, डाल दिए, यहाँ 1 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड की कमी है, तो इसको पूरा कर दिए और प्रत्येक को हाइड्रोजन से फुलफिल कर दिया जाएगा। तो ये आपका बना स्ट्रक्चर, ये आपका ब्यूटाइन का स्ट्रक्चर बना। तो इस हिसाब से आप नेक्स्ट जो है इसको भी कर सकते हैं, हेक्साइन का भी कर सकते हैं, हेप्टाइन का भी कर सकते हैं, ऑक्टाइन, नोनाइन, डेकाइन का भी आप कर सकते हैं। तो ये आपका जो पूरा इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड स्ट्रक्चर है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रॉन का डॉट स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप, होमोलोगस सीरीज, ये सारी चीज डिस्कस करेंगे। इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि पल पल का अपडेट आपको मिलते रहे। धन्यवाद।